जैसा आज आपको पता है कि ई मित्रा पे जो सर्विस चालू हुई है खेतों के लिए तारबंदी के लिए, तो ये किन लोगों के लिए उपलब्ध है और कैसे आवेदन किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूआरएल में rajkisan.rajasthan.gov इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में राज किसान वेब किसान पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी जा सकते हैं आप किसान के माध्यम से। उसके बाद में खेतों की तारबंदी जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कौन इसके लिए योग्य है, कौन इसके लिए योग्य नहीं है। सबसे पहले इसका उद्देश्य की बात करूं तो ये नीलगाई या आवारा पशुओं के फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए ये काट जो तारबंदी दी जाती है, जिसमें कुछ अनुदान दिया जाता है। जिसमें अनुदान की बात करूं तो तारबंदी हेतु पहरे परी परिधि यानी जो चारों तरफ कृषकों को लागत का 50% और अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक का अनुदान दिया जाता है। वो कोई सा भी कृषक हो, बड़ा हो छोटा हो, उनके लिए ये अनुदान दिया जाता है। पात्र की बात करूं तो सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर जिसमें कम से कम 3 हेक्टर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है। इसके अलावा जो गाइडलाइन में भी है वो भी बता दूंगा मैं आपको। आवेदक की प्रक्रिया, आप कृषक नज़दीकी ई मित्रा पे जाकर भी इसका आवेदन कर सकते हैं या आवेदक आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्त रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और बैंक खाता का विवरण भी पूरा होना चाहिए। दूसरी चीज, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, तारबंदी किए जाने से पूर्व कार्य पूर्ण होने पर ही जियो टैगिंग होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी आप तारबंदी के लिए अनुदान उठाना चाहेंगे तो उस कंडीशन में ही उठेगा जब आपकी तारबंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जियो टैग होएगी और उसके बाद ही अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा होगी। कृषक समूह के प्रथम आवेदनकर्ता के आधार पर सामूहिक प्राथमिकता निर्धारित है। आप इन माध्यमों से कर सकते हो। कौन कौन इसके लिए पात्र है, बात करूं मैं गाइडलाइन की तो ये गाइडलाइन दी हुई है 25/5/2022 को जारी की गई हैं कृषि आयुक्ताए पत्र द्वारा कृषक भवन से, जो जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और विस्तार से इसकी पूरी गाइडलाइन का, जैसे पात्र कौन, यानी इसका देखो अभी फिलहाल में ये भी है कि व्यक्तिगत आवेदन हेतु न्यूनतम 1.5 हेक्टर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। एक स्थान पर 1.5 हेक्टर भूमि होना आवश्यक है। दूसरी चीज, एक कृषक समूह या एक से अधिक लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस गाइडलाइन में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, किस प्रकार से क्या अनुदान मिलेगा वो चीज़ भी इसमें, अनुदान की सीमा और हर प्रकार की जानकारी इसमें दी है। ये गाइडलाइन आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो उसके माध्यम से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा समूह में किस प्रकार से मिलेगी उसका भी यहाँ पे पूरा विस्तार से समझाया गया है इस गाइडलाइन में। उसके अलावा कैसे आवेदन करें, कैसे स्टेटस देके अपने ई मित्रा पे, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कंप्लीट है। अपडेट अगर कोई कमी रहेगी तो उसे सेंड बैक में वो चीज़ भी यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। और दूसरी चीज़, तारबंदी किस प्रकार की होनी चाहिए उसके लिए भी यहाँ पूरा डाटा तैयार करके
नक्शे के माध्यम से बता रखी है। कौन सी तारबंदी अलाव है, कौन सी नहीं है, वो चीज़ भी बता रखी है। उसके अलावा काफ़ी लोगों का है कि किस किस लेवल से, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती है और इस प्रकार से ही इसका पूरा वर्क फॉलो होता है। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म की बात करूं तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म का क्या है सीन। तो आप ये फॉर्म ऑफलाइन भर के जैसे आप ऑनलाइन करते हैं वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप डिपार्टमेंट को अगर ये फॉर्म कंप्लीट करके देते हैं तो और बेस्ट है। यहाँ से नॉर्मल ये डिटेल है जिसमें कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम और पंचायत, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर, जाति और आधार, जन आधार कार्ड और उसके कृषक की कक्षा अगर लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंचाई हेक्टर कितना है, सिंचित कितना है, ये सारा ही डाटा आप बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर सारी चीज़ें आप ये ऑफलाइन तौर पे भी वहाँ पे सहायक निर्देशक के पास पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ अब बात करता हूँ मैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले अपन को ई मित्रा ओपन करना है। ई मित्रा में जैसा बताया गया है यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है एग्रीकल्चर सब्सिडी वाला वायर लिखोगे, वायर देके स्पेस करोगे तो ये आ जाएगा कृषि कांटेदार दार की बाड़ लगाने हेतु सब्सिडी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्टी पोर्टल पे ओके बटन पर क्लिक करके आप जाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये पेज शो होगा, इस पे एनी सेंड एनी वे पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको आपके जन आधार नंबर टाइप करने हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जन आधार ओपन होगा। जैसे मैंने मेरा जन आधार डाला है और यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला है यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। तो मेरे नाम जिस नाम को के नाम से करना है उस नाम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आप जन आधार और भामाशाह भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद में आपको एक मैसेज शो होएगा, ओटीपी नंबर हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन मेल आईडी। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है आधार में उसी पे जाएगी और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ 6 अंक की एक ओटीपी आएगी, वो डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके कुछ डाटा ओपन होएगा ये वाला, जिसमें काफ़ी योग्यता के कि कौन कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है उसका पूरा डाटा यहाँ भी बताया गया है। जैसे मैंने वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बताया गया। मैं एक बार फिर भी ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। आप देखो फर्स्ट पॉइंट है सभी श्रेणी के कृषक तारबंदी योजना के इससे लाभान्वित हो सकते हैं, मतलब सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी श्रेणी के लोग आवेदक कृषक के तारबंदी योजना पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो, जिसने पहले कभी भी अनुदान नहीं लिया है वो अप्लाई कर सकता है। व्यक्तिगत आवेदन हेतु न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। अगर आप व्यक्तिगत अकेले कर रहे हो तो आपको 1.5 हेक्टेयर भूमि होना अति आवश्यक है। अगर बात करूं मैं समूह में तारबंदी करवाने हेतु एक कृषक समूह 2 हेक्टर मतलब आपकी न्यूनतम अगर एक या एक से अधिक करवा रहे हो तो 2 हेक्टर आपकी जमीन होना अति आवश्यक है। बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की, तो कृषक स्वयं स्वयं भूस्वामी नहीं होने की स्थिति में आवेदक कृषक के नेशनल शेयरधारक प्रमाण पत्र, राजस्व हल्का पटवारी प्राप्त प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदक कृषक की जमाबंदी नकल देनी होगी जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, मतलब 6 महीने के अंदर की होगी वही मान्य रहेगी। अनुदान हेतु जनाधार में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिए। आपका जो भी बैंक अकाउंट दोगे वो आपका चालू होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को एक बार समझा देता हूँ। अगर आपको उसका नक्शा देना है तो उस कंडीशन में उसमें पटवारी हल्का पटवारी से ही वो सिल साइन के माध्यम से जो रजिस्टर्ड होता है वही मान्य रहेगा। खेतों की वस्तुस्थिति में आधार पर सही प्रकार से
पेरफरी का निर्धारण किया जाएगा, मतलब जो चारों तरफ का जो भी है वो किस हिसाब से होगा वो बताया जाएगा। उसके अलावा आवेदन के जिस कसरत तारबंदी के लिए आवेदन किया है उसके लिए पेरीफरी लंबाई 400 मीटर अधिक से अधिक दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी, स्कूल या मंदिर, धर्म आदि आदि को उक्त योजना का लाभान्वित नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये ट्रस्ट, सोसाइटी या स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि होते हैं वो लाभान्वित, इनको इनका अनुदान नहीं मिलेगा। तारबंदी में किसी भी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। अगर काफ़ी जगह होता है कि लोग तारबंदी लगाकर उसमें करंट प्रवाहित करते हैं बिजली का, तो ये नहीं करना होगा उनको। अनुदान प्राप्त करने के उपरांत तारबंदी, रख रखाव, मरम्मत समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं कर सकी होगी। ये सारे पॉइंट इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, इनको पढ़ के ही आगे आप यहाँ पे टिक मार्क करके और नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में ये है लिखा होगा कि आप लघु या सीमांत कृषक श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो जनाधार कार्ड में अपनी श्रेणी जुड़वा ले। कहने का मतलब अगर कभी भी आपकी जनाधार में अगर लघु और सीमांत कृषक नहीं हो रहा होगा तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आपका ये पेज ओपन होएगा जिसमें आधार से अपना डाटा फेज हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी पंचायत समिति, रूरल, अर्बन में अर्बन, रूरल का हूँ तो रूरल, इंडिविजुअल या ग्रुप में जो भी आप कर रहे हो वो करना है। पिन कोड ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। आपको फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो फार्मर डिटेल्स होती हैं, कृषक डिटेल, उसमें आपकी डिटेल एप्लीकेंट का फ़ोटो भी आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पंचायत जो आपकी सेलेक्ट है, पंचायत सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपका विलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं अदर पे हो रहा, अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, मतलब लघु करता हूँ, तो जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि जनाधार कार्ड में आपकी श्रेणी लघु सीमांत नहीं है, कृपया जनाधार कार्ड में सीमांत जरूर डालें। आप लघु सीमांत है या जो भी आप कर सके वो आपकी श्रेणी यहाँ पे डालनी होगी। इसीलिए मैं आगे अदर पेड पे ही क्लिक करूँगा। अदर पेड पे क्लिक करके और आगे बढ़ाऊँगा। जैसे आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे खाता संख्या, जो भी खाता संख्या है या खाता नंबर है वो डालना है, कसरा नंबर डालना है। लैंड 2 हेक्टर जैसा मैंने बताया है, 1.5 हेक्टर से कम व्यक्तिगत के लिए नहीं होना चाहिए, 1.5 हेक्टर से ऊपर होना चाहिए, और 2 हेक्टर समूह के लिए है। उसके अलावा जो फार्मर की जो सेल्फ आपके नाम से है या फिर कोई और के, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी। इसके अलावा नक्शा एंड कसरा वेरीफाई बाय पटवारी, तो पटवारी के माध्यम से जो नक्शा होता है तो उसमें यहाँ पे स्कैन कॉपी आपको जो बाय पटवारी से साइन के माध्यम से वेरीफाई होती है उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको जमाबंदी अपलोड करनी होगी। अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड, जन आधार, बाकी और कुछ, तो ऐड करके और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपकी घोषणा होती है, डिक्लेरेशन, वो करके और आपको सेव ड्राफ्ट करके और फाइनल सेव करना है। जैसे फाइनल सेव करेंगे उसके बाद में एक मैसेज शो होगा, क्या आप वाकई इस एप्लीकेशन को स्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन को सेव करने के बाद भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप जब ये फाइल सेव कर दोगे तो इसे चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे टिक करना है फाइनल सबमिट पे। करने के बाद में आपका इस प्रकार से आपका टोकन आ जाएगा और टोकन आके वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे प्रिंट आउट लेंगे आप यहाँ रिपोर्ट पे टिक करेंगे तो आपका जो भी आपने किया है फॉर्म, वो फॉर्म का स्टेटस यहाँ पेंडिंग शो व्यू करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है और मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ें ये समझ में आई होगी और मैं आपको आशा करता हूँ कि ये तारबंदी की जो मैंने गाइडलाइन जारी की है
इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।